हेलो बच्चों, मैं विवेक कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ वैदिक गणित पद्धति से गुणा करना कैसे सीखें। यह हमारा पार्ट 2 जो वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि तीन संख्याओं वाली संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं। जो 3 डिजिट की नंबर होते हैं उनका 3 डिजिट नंबर में आसान तरीके से हम कैसे मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं। चलिए तो देखते हैं। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। उससे पहले जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है विवेक कुशवाहा 123, तो आप उसे कृपया सब्सक्राइब करें और उसको वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने अपने सवाल की ओर और सीखते हैं इसको आसान तरीके से गुणा कैसे करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब 3 डिजिट वाली मतलब 3 संख्या वाले जब नंबर दिए हों तो उन्हें हम आपस में कैसे आसानी से गुणा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो 3 नंबर की संख्या होती है पहली और दूसरी, इन दोनों का हम जो इकाई का अंक होता है सबसे पहले उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में करते हैं हम आगे जो पीछे से जो इकाई और दहाई के दोनों संख्या में जो नंबर होते हैं उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों को हम ऐड करते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम तीनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम इकाई अंक के दोनों संख्या के इकाई अंक को छोड़कर और जो दहाई और सैकड़ा अंक होता है उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर उनको ऐड करते हैं। और फिफ्थ जो हमारा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई को छोड़कर जो हमारा सैकड़ा जो नंबर होता है वो अंक होता है उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इन्हीं पांचों का हम स्टेप फॉलो करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक होता है, जैसे इसमें इकाई का अंक कितना है 6 और इसमें कितना है 4, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा कितना होता है 6 चौको मतलब 64 या 6 चौको 24, 24 का कितना होता है हमारा 4, 24 कितना होता है हमारा 4, और इसमें जो कैरी होती है कैरी इसमें हो जाती है 2, तो हम इधर कैरी लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। चलिए अब सेकंड स्टेप पे देखते हैं क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने देखते हैं कि जो इकाई और दहाई का है दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 और 2 का और 2 और 6 का, तो 4 दूनी कितना होता है 8 और 6 दूनी 12, 8 और 12 हमारा कितना होता है 20 और ये हमारा जो कैरी थी इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 20 प्लस 2 कितना हुआ हमारा 22 में हम इधर 2 लिखते हैं और इसकी जो कैरी होती है इसको हम इधर लिख लेते हैं। चलिए अब थर्ड स्टेप पे आते हैं हम। तो थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, हम इकाई दहाई सैकड़ा मतलब तीनों संख्याओं का, नीचे वाली तीनों संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। चलिए देखते हैं हम। 4 तिया कितना होता है हमारा 12 और 6 पंचे 30 12 प्लस 2 दूनी 4, और जो हमारी जो हासिल थी उसको भी हम राइट कर लेते हैं, उसको भी हमने ऐड कर लिया। तो हमारा कितना हुआ 4 2 6, 6 2 8, 8 कैरी नहीं है तो इसमें, और 3 और 1 4, तो हमारा कितना हुआ 48 की कितनी होती है हमारी 8 और हासिल होती है 4। चलिए अब फोर्थ स्टेप पे करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा इकाई अंक को छोड़कर दहाई और सैकड़ा का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करते हैं 3 और 2, इसमें कितना है 3 और 2 और 5 और 2, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10, कितना होता है हमारा 16। इन दोनों को हमने ऐड किया, तो दिया 6 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हुआ हमारा 16, और जो इसमें जो कैरी थी इसको हम ऐड कर लेते, तो 16 प्लस 4
हमारा कितना हुआ 20। 20 की हम 0 लिख लेते हैं और कैरी कितनी होती है 2। तो चलिए फिर फिफ्थ वाले स्टेप पे आते हैं हम। अब फिफ्थ वाले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा सैकड़ा वाला अंक था उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना था हमारा 3 और 5, तो इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, तो 15 कितनी आती है 15, और जो कैरी थी इसमें कितनी थी 2, तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 15 + 2 कितना होगा हमारा 17। तो हम क्या करते हैं, उल्टी क्रम में हम इसको राइट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 4, उल्टे क्रम में राइट करते, फिर इसके बाद 2, इसके चलिए तो देखते हैं हम दूसरा सवाल। चलिए हमने ये संख्या ले ली दूसरे सवाल की, कितना है 326 और 526। तो हम तीन संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने स्टेप तो याद कर ही लिए होंगे, तो उसको माइंड में रखते हुए चलो जो स्टेप थे उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो था, तो जो इकाई का अंक होता है हमारा, जो फर्स्ट वाली संख्या और सेकंड वाली संख्या, इन दोनों का हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक था उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होता है हमारा 6 6 36, 36 कितना आता है हमारा 6। तो जो कैरी होती है उसको नीचे लिख लेते हैं, 36 की 6, कैरी हमारी 3 होती है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इकाई और दहाई नंबर में जो इकाई और दहाई जो डिजिट होती है, संख्या जो हमारे अंक होते हैं, उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का 6 दूनी हमारा कितना होता है 12, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 हमारा कितना होता है 24, और जो कैरी होती है हमारी कितनी होगी 24, और 3 कितना होता है 27। 27 में जो 7 हो जाती है, और कैरी कितनी हो जाएगी हमारी 2। चलिए तो आगे थर्ड वाला स्टेप क्या करते हैं, थर्ड वाले स्टेप में क्या करते हैं, हम तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होता है 36 18 और 6 5 30, 30 और 18 हमारा कितना होता है 48, और 2 दूनी 4, 48 और 4 हमारा कितना होता है 52, 52 और 2 कितना होता है 54, 54 की कितनी होती है 4, कैरी हमारी कितनी होती है 5। तो और अगले इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम जो इकाई का अंक को छोड़कर दहाई और सैकड़ा का अंक है उन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होता है 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 हमारा कितना होता है 16, और जो कैरी होती है 5 उनको ऐड कर दे तो हमारा कितना 16 5 कितने होते हैं 21, 21 कितना होता है हमारा 1, और इसमें जो कैरी आएगी 2। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सैकड़ा का लास्ट नंबर बचा है, दोनों संख्याओं का सैकड़ा नंबर, तो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना होता है 3 + 15 या 5 या 15, 15 में जो कैरी आती है हमारी, जो पिछली कैरी थी 2, उसको ऐड कर ले तो 15, तो कितना हुआ हमारा 17। तो यही हमारा क्या होता है फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं ये हमारा तीसरा सवाल है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और आप भी अपने नोटबुक पर सॉल्व करिए। तो देखते हैं दो का आंसर मैच होता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों का इकाई का अंक का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 चौको कितना होता है हमारा 7 चौको होता है हमारा 28, 28 से कितनी होती है 8, कैरी इसमें होती है 2। तो उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई इकाई और दहाई का। तो कितना होता है 9 7 63 और 4 3 12। तो हम 63 और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होता है 75, और इस पर कैरी होती है उसमें कितना ऐड होगा 77 हो गया। 77 की 7 मतलब 77, 77 की 7, और जो उसमें कैरी होगी 7। तो अगला हम करते हैं तीनों संख्याओं का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना होता है 4 3 12 और 7 एकम 7, 12 और 7 हमारा कितना होता है 19, और 9 27। तो 19 और हमारा 27 कितना होता है
9 7 16, 16 की 6 हासिल 1, तो 1 3 1 4, 46 होता है हमारा। 46 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है 53। 53 कितना होगा 3, और जो हासिल आएगी उसमें कितना होगा 53 की 5। अब आगे क्या करते हैं, हम इकाई को अंक छोड़कर दहाई के दोनों दहाई और सैकड़ा का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्या का। तो हमारा 9 तिया 27 और 3 एकम 3, 27 और 3 हमारा कितना होता है 30, और जो कैरी होगी 5 उसमें ऐड कर देंगे 30 और 5 35, 35 की 5, तो कैरी कितना होगा 3। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, हम जो सैकड़ा का अंक डिजिट है उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 कितना होता है हमारा 6। तो यही हमारा क्या होता है फाइनल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ सवाल देते हैं और आप घर पर इसे अच्छे से सॉल्व करें, और बिना गुणा किए एक 1 डिजिट का बिना गुणा किए इसे पूरी तरह से सॉल्व करते हैं गुणा अपनी वैदिक पद्धति के द्वारा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम आपको होमवर्क में कुछ सवाल देते हैं। होमवर्क में जो हम आपको सवाल दिए हैं तो आप उसको राइट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन सभी सही निकले। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।